बेटे की शादी वैसे तो माँ बाप की जिम्मेदारी होती है, लेकिन यहाँ अरे इस मधु को क्या हो गया है। ज़रा भी कामों में ध्यान नहीं देती है, बस सारा दिन एक ही काम पकड़े रहती है। अरे भाभी, सारा दिन तो कामों में ही लगा रहता है उसका। और कितना काम करवाओगे इस बेचारे से। थोड़ी हमें भी मदद करनी चाहिए। अरे चुप कर, वो बहू है घर की। भाभी, आप भी तो बहू थी जब मेरी शादी हो रही थी। मायके से शादी के दिन आई थी आप शादी के लिए। तभी माधवी वहाँ आ जाती है। बुआ जी, मैंने खाना परोस दिया है, जल्दी से खाना खा लीजिए, फिर हमें रूपा के कंगन भी तो लाने जाने हैं। अरे हाँ हाँ, खाना तो खा लूँगी, लेकिन बहू तुम ही कितना काम करोगी। आखिर कंगन लाने तो वो भी तो जा सकती है ना। देखो मालती, तुम घर में आग लगवाने के काम मत करो। मेरी बेटी की शादी है 2 दिन में, अगर काली पीली पड़ जाएगी तो बाहर धूप है। तभी रमेश वहाँ आ जाता है। माँ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। अरे बेटा, जल्दी से टाइम पे खाना खा लिया कर। कितना बारीक हो गया है तू। अपनी तबीयत पर ध्यान दे। अब शादी है तेरे बहन की, अच्छा दिखना चाहिए तो शादी में, समझ में आया। अरे रमेश, बहन की शादी है घर में, 2 दिन छुट्टी ले लेता तो क्या हो जाता। सारा काम तो मधु ही कर रही है बेचारी। उससे ही कितनी देर तक काम करवाओगी तुम सब। अरे बुआ जी, मधु है ना करने के लिए, वो संभाल लेगी सब। मैं चलता हूँ। भाभी, ये क्या चल रहा है। परसों मेरी शादी है और मेरा उपटन कहाँ है। मुझे जल्दी से तैयार होना है। और मेरे कंगन, सब ज्वेलरी ठीक से है ना। अरे तुम लोगों को कुछ शर्म नाम की चीज़ है या नहीं। बेचारी सारा दिन घर का काम करती है, ऊपर से ये शादी की जिम्मेदारी। अरे कुछ तो मदद किया करो उसे। जो देखो वो सिर्फ अपने काम सौंप देता है और चला जाता है। मालती, आग मत लगा घर में। बेचारी मधु बिना कोई शिकायत के घर की सारे लोगों की फरमाइशें पूरा करती। जी जी, मैं सब कुछ संभाल लूँगी, अब चिंता मत कीजिए। फिर अगले दिन जो होना था सो हो गया। अरे 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 मालती, अरे रेशमा, ज़रा इधर तो आओ। ये देखो इस बहू को क्या हो गया, सीढ़ियों से गिर गई है नीचे। इतनी भी क्या जल्दी थी, संभाल के नहीं चलना आता। और तुम्हें क्या हो गया, इतनी सी बात का इतना बतंगड़ बना दिया। अरे तुम लोग पागल हो गए हो क्या। दिखता नहीं बहू को चोट लगी है, उसे उठाने के बजाय ताने मार रहे हो। देखो मालती, तुम ज़्यादा मत बोलो हमारे बीच। मेहमान हो, मेहमान बन कर रहो। अरे मधु, चलो जल्दी उठ जाओ, तुम्हें कार्ड बांटने भी तो जाना है ना। चलो शाम हो जाएगी। तभी बेल की आवाज़ सुनाई देती है और रमेश दरवाजे की ओर चला जाता है। अरे आप, परसों शादी है और आज आप यहाँ अचानक से, सब कुछ ठीक तो है ना। ठीक नहीं है, इसीलिए तो आए हैं। ये बहू को क्या हो गया तुम्हारे, ऐसे क्यों पड़ी है, चोट लग गई क्या। अरे चाची जी, आ जाइए, कुछ नहीं, मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। माधवी इतना बोलकर किचन की ओर चली जाती है। तभी देखिए, ज़रा साफ साफ से ही बात करती हूँ आपसे। हमें दहेज में 2 हार और मेरे बेटी और उसके ससुराल वाले को दहेज चाहिए। अरे परसों तो शादी है और 2 दिन में आप ऐसी डिमांड कर रहे हैं। देखो, जो है सो है, बताइए आपको मंजूर है या। अरे
लेकिन आप ही तो हमारी रेशमा को देखने आए थे, आप लोगों ने ही पसंद की, और फिर आज आप ही। ऐसा थोड़ी ना चलता है, ऐसे कैसे होगा? देखिए, होने को तो कुछ भी हो सकता है। अगर हो सके तो बारह दरवाजे से वापस भी जा सकती है। सोच लो फिर क्या करना है। भाभी, मुझे लगता है कि अब हमें भैया ने जो रसीद रखी थी उसी से पैसे देने होंगे उन लोगों को। क्यों रमेश? अरे कौन सी रसीद, कौन से पैसे? आधे पैसे तो रमेश की नौकरी के लिए लगे थे और आधे पैसों में घर बनवाया है। अरे मधु, तुम्हारे मायके वाले से जो जेवर आए थे, ज़रा वो दे देना मुझे, उनमें से ही देने पड़ेंगे अब। माँ जी, लेकिन आपको तो सोनार के पास जाना चाहिए नए जेवर बनवाने के लिए, मुझे क्यों बता रही है? वो तो मेरे पापा की आखिरी निशानी थी। तो क्या हुआ? क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हारी ननद की शादी हो जाए? अगर ऐसा है तो कह देना पड़ेगा उन लोगों से, हमारी बहू ही नहीं चाहती है शादी होना। माँ जी, लेकिन हम लोन लेकर भी तो जेवर खरीद सकते हैं ना? क्यों, मैं ठीक कह रही हूँ ना? अरे माँ जी, जाने दो, यही नहीं चाहती कि इसकी ननद की शादी हो जाए। हाँ बेटा, ऐसी कैसी बहू लाई तूने जो घर का इतना बुरा सोचती है। सारे लोग मधु पर इतना प्रेशर डालते हैं कि उसे हाँ कहना ही पड़ता है। जी ठीक है, आप लोग परेशान मत हो जाए, मैं जेवर देने के लिए तैयार हूँ। तो जल्दी जाकर ले आओ, और हाँ, शाम को हलवाई के पास जाना और उसे लिस्ट दे देना पकवानों की। और हाँ बहू, वैसे ही पंडित जी के पास जाना और सामान की लिस्ट तैयार करवा कर लाना, और आते आते सामान भी लेकर आना। सब कुछ लगने वाला है, अब बस 2 दिन बचे हैं। माँ जी, लेकिन अभी तो ये रात होने वाली है, 2 काम कैसे करूँगी? अगर आप चले जाती तो अच्छा होता माँ जी। बड़ी आई मुझे सलाह देने वाली, 2 हाथ और 2 पैर काफ़ी नहीं है तुझे? चल अब खड़ी खड़ी यहाँ टाइम पास क्या कर रही हो? जल्दी जाओगी तो जल्दी घर वापस आओगी, फिर घर आकर खाना भी तो पकाना है ना। भाभी, लेकिन आपने मधु के साथ अच्छा नहीं किया। घर में तो उसे नौकरानी की तरह रखती है, और अब उसके सारे जेवर भी ले लिया आपने। अच्छी बात नहीं है। तू मुझे मत सिखा, मेहमान आई है तो मेहमान बन कर रहे, घर के मामलों में दखल मत दे तू। बेचारी मालती घर में बहू के साथ होने वाले इस खिलवाड़ को देखकर वो हैरान हो जाती है।